ये योग का जो आध्यात्मिक पक्ष है, जो उसका दार्शनिक वैचारिक पक्ष है, उसको तो हम अपने जीवन में अनुभव करेंगे ही। योग की वो क्रियाएं जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में करनी हैं, उनको करते हुए आगे बढ़ेंगे। योग का एक बेसिक कोर्स है, वो आज हमको देंगे, आपको देंगे। और कल फिर जो योग का एडवांस कोर्स है, उसका भी प्रशिक्षण आपको देंगे। हर रोज 20 मिनट का व्यायाम सबकी हेल्थ के लिए, सबकी तंदुरुस्ती के लिए, आरोग्य के लिए बहुत जरूरी है। समय प्रबंधन और जीवन प्रबंधन, इसको भी हम ठीक से समझें। हम पैसा कमाने के लिए तो समय देते हैं, कितना पैसा कमाने के लिए हम लोग 18-20 घंटा समय देते हैं। रात को सपने भी दिए हैं तो पैसे के ही आते हैं। धन के लिए तो पूरा समय देते हैं, तन के लिए समय नहीं देते। ये धन, ये संपत्ति, ऐश्वर्य, सब कुछ जिसके लिए है, वो तो शरीर नहीं रहा तो फिर पैसा किस काम का। मैं देखता हूं लोगों के पास पैसा बहुत है, 10-20 करोड़, 100, 200, 500, 1000 करोड़ रुपए, लेकिन कैंसर हो रखा है, हार्ट की बीमारी है, ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारी है। शरीर में रोग जब हो जाते हैं तब दुनिया की कोई चीज अपने को सुख नहीं दे पाती। इसलिए कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। तो चलो, हर रोज जो 20 मिनट व्यायाम करना है ना, उसको आज ही करेंगे और फिर हर रोज उसको करना है, छोड़ना नहीं। अच्छी आदत प्रयत्न पूर्वक डालनी चाहिए। अच्छा काम इच्छा न होने पर भी करना चाहिए और बुरा काम इच्छा होने पर भी नहीं करना चाहिए। तो योग एक अच्छा काम है, योग एक अच्छी आदत है। चलो खड़े हो जाएंगे और हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए, अच्छे फिगर्स के लिए, ये 3 चीजों की तो तमन्ना सबको है। सब चाहते हैं उनकी हेल्थ, तंदुरुस्ती बहुत अच्छी रहे। तो चलो शुरू कर देते हैं। देखो, ये पहला व्यायाम। मौसम बहुत अच्छा है इस समय, जो मौसम चल रहा है ना, ये योग के लिए सबसे अच्छा होता है ना। बहुत सर्दी, अब गर्मी तो जा चुकी है, ये सबसे अनुकूल वातावरण है। और भोर का समय सबसे सात्विक होता है। जिनकी उम्र अधिक है, घुटनों में, कमर में दर्द है, शरीर में कमजोरी है, तो धीरे धीरे करना, लंबे लंबे श्वास। और जो जवान है, जिनको घुटनों में दर्द नहीं है, कमर में दर्द नहीं, शरीर में ज्यादा कमजोरी नहीं हो, तेजी से करने लगे लंबे लंबे श्वास। अब धीरे धीरे सर्दी बढ़ेगी। ये सर्दी जो है ना, ये बड़ी खतरनाक होती है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनके लिए पसीना निकलता नहीं है, बीपी बढ़ जाता है। जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, वैसे भी कोई भी बीमारी है ना, उसमें सर्दी बड़ी बेकार होती है। वैसे किसी किसी को तो सर्दी शुरू होते ही सर्दी लग जाती है, फिर पूरे सर्दियों में सर्दी रहती है। जो योग करेगा उसको सर्दी, जुकाम, कफ, ये तो बीमारियां होंगी नहीं। गर्म सर्दी भी नहीं लगेगी, बाकी बीमारी भी नहीं लगेगी। ये पहला। फिर ये दूसरा, लंबे लंबे श्वास लें। और जो जवान है वैसे फास्ट कर सकते हैं। सुबह उठ करके थोड़े हाथ पैर हिलाया करो, ये रोज करना। ये दूसरा, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होना चाहिए। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होना चाहिए। फिर तीसरा, जिस काम को करो मन लगा के करो, खुशी खुशी से करो, पूरी एकाग्रता से करो। एक बात और कहता हूं, हम सुखी हैं या दुखी, अच्छे हैं या बुरे, सफल हैं या असफल, जो कुछ है उसमें हमारे माइंडसेट का बड़ा महत्व होता है। तो फास्ट किया तो ऐसे योग करते हैं ना, तो आप उच्च चेतना से युक्त हो जाते हैं। आपका माइंडसेट ठीक रहता है, माइंड अपसेट नहीं होता। पढ़े लिखे लोग एक बात कहते, क्या करें बाबा जी, पीस ऑफ माइंड नहीं है मन को। और कम पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं, गांव के लोग भी कहते हैं, बाबा जी क्या करें, मन की शांति नहीं है। तो योग करेंगे ना,
तो मन की शांति भी रहेगी, तन की तंदुरुस्ती तो रहेगी ही रहेगी। ये तीसरा हो गया। अब ये चौथा, अलग अलग एंगल से शरीर को व्यायाम देती, इसका नाम है योगिक जॉगिंग। मन की 5 अवस्थाएं हैं। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्षिप्तम मूढ़म विक्षिप्तम एकाग्रम निरुद्धम इति चित्त भूमयाः। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध चित्त की 5 अवस्थाएं हैं। जब क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त अवस्था में हमारा चित्त होता है तो मन को शांति नहीं मिलती, फिर उल्टे उल्टे ख्याल चलते रहते हैं। जब एकाग्र होते हैं, धर्म में भगवान में हमारा मन होता है, गुरु में हमारा मन होता है। जिंदगी जीने के लिए किसी का तो आश्रय चाहिए, आधार चाहिए, आलंबन चाहिए। तो गुरु का आलंबन लेना, भगवान का आलंबन लेना, वेद का, ज्ञान का, सत्य का, धर्म का आलंबन लेना, तो जीवन में दुख नहीं होगा। देखो ये घुटनों के लिए और पैरों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबको मैंने कहा ना, अच्छी हेल्थ चाहिए, हेल्थ, फिगर्स और फिटनेस के लिए। इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। जो पूरे बैठ सकते हो तो पूरे बैठ जाए, लेकिन बैठ के उठना भी है ऐसे, बहुत अच्छा है ना। ऐसे 5-5 बार कर लेना। अब देखो 5 के बाद ये छठा अभ्यास, ये 12 योगिक जॉगिंग के अभ्यास से याद रखना, पूरी एकाग्रता से करना और सीखना हर रोज, फिर ऐसे करना है। एक पैर पर बैठे, पीछे वाला पैर सीधा, श्वास अंदर। हर एक योग की क्रिया को विधि पूर्वक करना, मेथड ठीक होना चाहिए। मैं कह रहा था, जिंदगी जीने के लिए आलंबन चाहिए, कोई ना कोई तो सहारा चाहिए। पति पत्नी को एक दूसरे का सहारा होता है, बच्चों को माँ बाप का सहारा होता है। एक दूसरे के आलंबन से हम जिंदगी को जीते हैं। ये तो दुनिया का सामान्य नियम। योग को आलंबन बनाओ जीवन जीने का। धर्म को, सत्य को, भगवान को, गुरु को, ज्ञान को आलंबन बनाओ। देखो ये बहुत अच्छा, पीछे वाला पैर सीधा है, आगे वाले पैर प्रेस कर। पूरा शरीर गठा हुआ होना चाहिए, सदा हुआ होना चाहिए। देखो 6 के बाद 7वां अभ्यास। निष्कर्ष के रूप में 2.5-3 घंटों में आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, करते भी जाएंगे। लंबा श्वास, सर्दी भी भागेगी। कैसे? लंबा लंबा सांस लो भाई बहनों। तो ये हाथों के लिए, सीने के लिए, पूरा शरीर खुल जाता है ना। फिर देखो 7 अभ्यास हो गया, 8वां। किसी किसी की ना इधर इधर बहुत मोटा मोटा है, या इतना इतना मोटा। आइडियल लाइफ, सबको आदर्श जीवन जीना है, मर्यादित जीवन जीना है। साइड में जब झुकते हैं ना, ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की और ऊपर वाला हाथ कान से लग जाता है, नीचे वाले हाथ का पंजा टखने के पास आ जाता है। आप इसको फास्ट भी कर सकते हो। पूरी बॉडी की साइंटिफिक स्ट्रेचिंग हो जाती है, कंप्लीट स्ट्रेचिंग। ऊपर वाले हाथ की हथेली नीचे की ओर बेटा, ऊपर वाला हाथ की हथेली देखो ऐसे, और नीचे वाला हाथ ऐसे टखने के पास, ऐसे जितना झुक सकते हो उतना झुको। किसी का घुटने के पास आएगा,
किसी का पिंडली के पास, किसी का टखने के पास, ऐसे। इससे बहुत अच्छा रहेगा, साइड के सारे मसल्स अच्छे हो जाएंगे। लंबे लंबे सांस लेते रहे, ये ध्यान रखें। सर्दी भी नहीं लगेगी, सर्दी भी दूर हो जाएगी। योगिक जोगिक सूर्य नमस्कार, सूक्ष्म व्यायाम, और जो जवान उनके लिए दंड बैठक सुबह सुबह लगा ले, कहां लगेगी सर्दी। हम तो बचपन से योग करने लगे थे, 9 साल की उम्र से, आज तक एक दिन भी छोड़ा नहीं। और फिर तो पूरा जीवन ही योग हो जाता है, पूरा जीवन ही योग है। सुबह सुबह योग, दिन में कर्म योग, पढ़े तो ज्ञान योग। ये साइड ऐसे 25-50 बार तक कर सकते हैं। जो मोटी, जो मोटे हैं और जो मोटी, तो पतली हो जाएगी, साइड एकदम हल्की हो जाएगी। यहाँ मोटा होता है, फिर यहाँ से और यहाँ से ये भी, फिर उसके लिए बताते हैं क्रॉस करके। कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, इतना ही झुकना है। जिनको मोटापा है उनको गर्म पानी पीना चाहिए, अनाज कम लेना चाहिए, अन्नमय कोश उनका ज्यादा पुष्ट हो गया है ना, अनाज कम लेना चाहिए। और ना ले तो अच्छा है, गर्म पानी पीना चाहिए। गोमूत्र का पिए भोर में उठ करके गर्म पानी के साथ तो अच्छा है। मेदो हरबटी ले सकते हैं, और अश्वगंधा के पत्ते खाएं। आरोग्य आटा और आरोग्य दलिया जो आपको बताया जाता है ना, उसका भी उद्देश्य यही होता है। वो एक ऐसे क्रॉस करके, डाइट पर तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। दोनों पैर पास में जो भी हम आहार लेते हैं, मैं बार बार कहता हूं, एक कण भी जो आहार का लिया वो आपका शरीर बन जाता है। एक क्षण भी जो विचार आता वो आपका संस्कार बन जाता है। यदि आप शरीर को ठीक रखना चाहते हैं और अपने संस्कारों को ठीक रखना चाहते हैं, तो एक एक कण जो आहार का जा रहा है, एक एक क्षण जो विचार चल रहा है, उसको शुद्ध रखो। श्वास अंदर, हाथ पीछे, सांस बाहर छोड़ के आगे झुको। आगे पीछे की मांसपेशियों के लिए अच्छा है। कमर में दर्द है तो आगे ना झुकना। योग में जिन सावधानियों को बताया है उनका भी ध्यान रखना। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुको, लंबे लंबे श्वास। ऐसे 5-7 बार से लेकर के 10 बार तक आराम से कर सकते हैं। दस अभ्यास हो गया, 11वां। ये होले होले हो गया। अब इसको फास्ट करें तो ऐसे हो गया। लंबे लंबे श्वास। ऐसे 10 बार से लेके 100 बार तक कर सकते हैं। पूरे शरीर में ऊर्जा आ जाती है। और दोनों हाथ सामने, जिधर हाथ जाएंगे उधर ही कुल्ले, दूसरी तरफ पंजे। देखो ऐसे, देखो ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर पर पूरा नियंत्रण। देखो रिदम जिनको आ गए उनको अच्छा हो रहा है ना। अब देखो सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा। ये 5 मिनट कर लेना। योगिक जोगिंग कितनी देर? 5 मिनट।
5 मिनट में पूरे शरीर में गर्मी आ जाएगी, सर्दी नहीं लगेगी और हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, फिट रहेंगे आप, परफेक्ट रहेंगे और फिगर्स बहुत अच्छे रहेंगे। दोनों हाथ सामने, आप सूर्य नमस्कार भी सर्वांगीण व्यायाम है शरीर का। श्वासों के साथ जब पीछे झुकेंगे तो श्वास अंदर, आगे झुकेंगे तो श्वास बाहर। पूरी एकाग्रता के साथ कीजिए। श्वास बाहर छोड़ दे, आगे झुके। जिनसे बन पाए वो कर लेना, जिनसे नहीं बन पाए वो खाली सीख लेना। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाए, देखो ऐसे। हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का, पूरे शरीर का पूरा व्यायाम होता है इसमें। फिर ये दाहिना पैर भी पीछे, पंजे पूरे टिके हुए, घुटने सीधे, सिर झुका के नाभि को, पेट को देखिए। फिर छठा अभ्यास, घुटने जमीन पर, छाती छोड़ी जमीन पर, पेट थोड़ा सा उठा हुआ होता, देखो ऐसे। सामने से उठ जाओ। जिनसे नहीं हो पाता है बैठ करके, भस्त्रिका कपालभाति कर लो, थोड़ा हाथों पैरों को हिला लो, सूक्ष्म व्यायाम कर रहा हूं। सामने से उठ गए, श्वास अंदर, फिर बीच से उठ गए। अब बाएं पैर आगे, दाहिना पैर पीछे सीधा, बाएं पैर पर ऐसे बैठ गए, दाहिना पैर सीधा, श्वास अंदर, पीछे की ओर ऐसे झुक गए। फिर दाहिना पैर भी आगे, दोनों पैर पास में, श्वास बाहर। फिर से देखो, ये पहला अभ्यास, ये दूसरा। श्वास अंदर भर के पीछे झुके, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुके। कोशिश करें माथा घुटनों से लग जाए। फिर दाहिने पैर पर बैठ जाए, श्वास अंदर, फिर दाहिना भी पीछे, फिर आगे झुके। फिर बाएं हाथ, ऐसे 2 बार बता रहे हैं आपको, ऐसे 10 बार से लेके कुछ तो 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ करें। कोई भी दुखी नहीं होना चाहता, लेकिन क्या करें, शरीर के दुख, तन के दुख, इंद्रियां क्षीण हो जाती हैं, मन अशांत रहता है, तन से दुखी, मन से दुखी, खुद से दुखी, फिर परिवार के अलग दुख हैं, समाज के अलग दुख है, देश के अलग दुख है। इन सब दुखों से पूर्ण मुक्ति हो जाए ना, यही मोक्ष है। सब दुखों के मूल में अज्ञान, अज्ञान, इग्नोरेंस। पैरों को हिला लो। अज्ञान से बाहर जाना है। अज्ञान के कारण से ही व्यक्ति भ्रष्टाचार करता है, बलात्कार करता है, छीना झपटी करता है, गलत काम करता है। रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन, ये अज्ञान के कारण से ही होता है। और इसी से दुख, किसी भी जिसको हम कहते हैं ना गलत हो रहा है भाई, तो उसके पीछे कारण क्या? रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन एंड इनएक्शन। रॉन्ग एक्शन माने गलत क्रिया, रिएक्शन माने प्रतिक्रिया, और इनएक्शन माने अकर्मण्यता, अक्रिया, काम ही नहीं कर, बड़े रहते हैं। अब ये तो पैरों के लिए ना, अंगुलियों के लिए, पंजों के लिए, ऐसे घुटनों के लिए था, ऐसे 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 घुटनों को खींचते छोड़ते, उससे भी घुटने ठीक रहते हैं। फिर ऐसे ऐसे कर लो, लंबे लंबे श्वास। रोज ही सूक्ष्म व्यायाम भी कर लेते हैं और प्राणायाम कर लेते हैं, उसी से जीवन बहुत अच्छा रहता है। सुबह उठ के योग कर लो, अपना माइंड सेट ठीक रहेगा।
निम्न चेतना में रहेंगे? नहीं रहेंगे। निम्न चेतना में जब होते हैं ना, तो अच्छा काम अच्छा नहीं लगता और बुरा काम बुरा नहीं लगता। मैं बार बार कहता हूं ना, जब अच्छा काम अच्छा ना लगे और बुरा काम बुरा ना लगे तो समझ लो बुरे दिन आ गए। और बोला से लंबे लंबे सांस लेते रहो ना तो गर्मी आएगी भी। गर्मी भीतर है, सुख शांति भीतर, आरोग्य भीतर है, ज्ञान भीतर है, भगवान भीतर है, सारा ब्रह्मांड अपने भीतर है भाई। दोनों पैर खोल लो, हाँ तो ऐसे। खुशी खुशी से करना, आनंद से करना। ऐसे इससे हाथों का, पैरों का, पेट का, पीठ का बहुत अच्छा व्यायाम हो जाता है। जिनको वेट कम करना हो ना, ये ऐसे 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 घुमाने वाला, फिर वो साइड में झुकने वाला, फिर क्रॉस करके झुकने वाला, आगे पीछे झुकने वाला, और फिर लेट करके पैर उठाते हैं, गोल घुमाते हैं और साइकिलिंग करते हैं। इतने व्यायाम रोज करने चाहिए। दोनों पैरों को मिला लो, ऐसे हिला लो। सूक्ष्म है एक एक जॉइंट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए। आजकल तो बच्चों का शरीर भी फ्लेक्सिबल नहीं रह गया है। सुनो, बच्चों को बचपन से योग करवाइए। बच्चों को लेकर के माँ बाप बहुत चिंतित रहते हैं। बच्चे बिगड़ ना जाएं, बहुत गलत हवाएं चल रही हैं, उनमें बह न जाएं। बच्चों को कोई बीमारी ना हो जाए, बच्चे किसी बीमारी में, किसी बुराई में ना फंस जाएं, बच्चे कहीं गलत रास्ते पर ना चलने लग जाएं। बच्चों के संस्कार विचार अच्छे हों, बच्चे बलवान हों, चरित्रवान हों, प्रज्ञावान हों, महान हों, ये हर माँ बाप चाहता है। लेकिन बच्चे जिससे अच्छे बनते हैं उस काम को नहीं करते। अभी भी आप में से कितने माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को लेकर के आए हैं? बहुत थोड़े हैं। जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ आए हैं उनका शुक्रिया है, वो असली माँ बाप है। फिर बोले माँ बाप बाकी क्या नकली है? नकली तो नहीं है, लेकिन वो आदर्श माता पिता नहीं है जो बच्चों को अच्छी राह पर नहीं चलाते। अच्छा बेटे सो जा बाबू, सुबह सुबह कहां उठेगा? यदि मैं सोता रहता ना तो अभी तक सोया ही रहता, या आज प्रतापगढ़ में नहीं होता। आज मैं यहां हूं तो इसलिए कि मैं 9 साल की उम्र से आज तक बचपन में सोया, बचपन से लेके आज तक सुबह उठ के सोया ही नहीं। ये 2 काम हो जाए तो सब चीजों का समाधान हो जाए। सुबह जल्दी उठने लग जाए और सुबह जल्दी उठ करके योग करने लग जाए तो बाकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। ये काम है असली काम। तो कुछ माँ बाप तो बच्चों को साथ लेकर के आए। तो देखो, बच्चों को सुबह जल्दी उठाया करो, बच्चों के प्रति इतनी बेरहमी जरूर रखा करो। जो बहुत अजी कहां सुबह सुबह उठेंगे जी, बहुत छोटे हैं जी। जो सुबह बचपन में नहीं उठा फिर वो 55 तक ऐसे ही रहेगा, बुढ़ा भी। उठने की आदत ही नहीं है ना। आदत बनती है बचपन में, और जो बचपन में आदत बन गई ना फिर वही आदत परिपक्व होती है बाद में सुधार की गुंजाइश तो बहुत थोड़ी रहती है। इसलिए बच्चों को बचपन में अच्छी आदतें डालिए। सुबह जल्दी उठना, अच्छी चीजें खाना, खराब चीजें नहीं खाना, मेहनत करना, सच बोलना, चोरी चकारी से दूर रहना। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनसे जीवन बनता है और बिगड़ता है। बच्चों को बचपन में योग करने की आदत डालिए। छोटे छोटे बच्चे आए हुए हैं, उनको अभी से योग करने की आदत पड़ जाएगी ना तो फिर वो जिंदगी भर करेंगे। जिसको बचपन में ही कोका कोला पेप्सी पीने की आदत पड़ गई ना, फिर दूध नहीं पिएगा, कोका कोला मांगेगा।
पेप्सी मांगेगा, फिर थोड़े दिनों में उसको ब्लड प्रेशर होगा, शुगर होगी, कैंसर होगा, पटाखा फूट जाएगा। बचपन में बच्चों को भिंडी खाने की आदत डाल दीजिए, बुढ़ापे तक भिंडी मांगेंगे। बचपन में उनको आलू मटर टमाटर खाने की आदत डाल दीजिए, जिंदगी भर आलू खाएंगे, मटर खाएंगे, पटर पटर करते रहेंगे, गैस बनेगी। क्यों? आदत पड़ गई आलू खाने की। और आलू में भी उसको खराब चीजें, कोई भी खराब चीज हो, खराब चीज हमेशा अच्छी लगती है। मैंने सुना है दारू पीने वालों को कहते हैं तलब लग जाती है, गुटखा खाने वालों को, तंबाकू का सेवन करने वालों को, अफीम खाने वालों को, अफीम ची को तो अफीम ना मिले, फिर 1 क्विंटल में कहते हैं कि 1 किलो तैयार होती। क्या हो? हीरोइन क्या होती? ये हेरोइन हीरोइन पता नहीं, जो भी हो, ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहना चाहिए। हाँ सुनो, खराब चीजों की आदत ना बहुत गड़बड़ करती है। एक बार पड़ गई ना फिर छूटती नहीं है। और अच्छी आदत डालने के लिए तो हर दिन आपको कोशिश करनी पड़ेगी, और बुरी आदत तो एक दिन में पड़ जाए। हाँ? एक दिन दारू पी, गया काम से, गई भैंस पानी में। हाँ? एक दिन सिगरेट पी ली, हो गया काम। एक दिन मांस खा लिया, हो गया धर्म भ्रष्ट। कोशिश करो कि जीवन में एक बार भी किसी गलत काम को ना करो। कोशिश करो एक बार भी जीवन में अधर्म ना हो, अशुभ ना हो, और यदि हो गया तो इतनी हिम्मत रखो कि उससे पार जा सको। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग उलझे ही पड़े रहते हैं। हाँ। कोई बात नहीं, भूल हो गई, एक बार कोई मन में गलत विचार आ गया और गलत काम कर दिया तो फिर बचो। एक बार भी तुमसे चरित्र की भूल ना हो, एक बार भी झूठ ना बोलो, एक बार भी मांसाहार ना हो। मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, भ्रष्टाचार, ये सब क्या है? आदमी के विचार गड़बड़ हो गए। जो कुछ है सब विचारों का खेल है भाई। सुनो, मैं कह रहा था बचपन में ही बच्चों को योग करने की आदत डालिए। जो माँ बाप आज बच्चों को लेकर के नहीं आए हैं और चाहते हो कि आपकी औलादें अच्छी बने, तो उनको योग की आदत डालिए, योग सिखाइए। आज जो लेकर के नहीं आए, कल लेकर के आएंगे सबको, दोनों हाथों पर उठाएंगे। पूरे परिवार के साथ योग कीजिए, इससे कितने काम होंगे। एक तो आपके जीवन में और आपके परिवार में, आपके कुल खानदान में कोई बीमारी नहीं रहेगी। बहुत सी जेनेटिक बीमारियां चल रही हैं, बीपी, शुगर, श्वास, दमा, अस्थमा, आर्थराइटिस, और शरीर में अलग अलग अंगों की कमजोरी। किसी की आंखें कमजोर है, किसी के दांत कमजोर है, किसी का हार्ट कमजोर है, किसी के फेफड़े कमजोर हैं, किसी की हड्डियां कमजोर हैं, किसी की चमड़ी कमजोर है, चमड़ी की बीमारी। जो कमजोरी ये जेनेटिक चलती है, जैसा बीज वैसी खेती। तो स्त्री बीज पुरुष बीज वो गड़बड़ हो गए। जरा दोनों हाथ से देखो, दोनों हाथों की उंगली को इंटरलॉक कर लीजिए, सिर के पीछे बांध लीजिए, हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर, एक दूसरे के एंटी प्रेशर दीजिए। बीमारियों के कारण तो चारों तरफ विद्यमान है। मेडिकल साइंस में बोला जाता है किसी को भी कोई भी बीमारी हो सकती है। किसी को भी ब्लड प्रेशर हो सकता है, शुगर हो सकती है, किसी को भी अस्थमा हो सकता है, अर्थराइटिस हो सकता है, स्किन डिसऑर्डर हो सकते हैं। हाथों से सिर की ओर, सिर से हाथों की ओर एक दूसरे के एंटी प्रेशर देते हैं, सांस अंदर भर के रखते हैं। हर शरीर में हर रोग पैदा हो सकता है और हर एक के मन में कोई भी विकार पैदा हो सकता है, लेकिन जो योगी होता है ना, उसका शरीर और उसका मन चित्त निर्बीज हो जाता है, फिर उसको कोई रोग कोई विकार नहीं होता है। ये अगली बात है। तो देखो आज क्या हो रखा है इस संसार में, क्या हो गया। खान पान गंदा हो गया, विचार गंदे हो गए, आहार विचार दूषित हो गए,
चित्त कलुषित हो गए। गर्दन को गोल गोल घुमा लीजिए। पहले वातावरण ठीक था, हवा पानी ठीक थे, खान पान ठीक थे, विचार ठीक थे, तो सब सुखी रहते थे। आज हवा में जहर घुल गया है। ये तो प्रतापगढ़ में बढ़िया हवा चल रही है अभी सुबह सुबह। ये तो दिल्ली में सुबह सुबह भी, मुंबई में, कलकत्ता में, महानगरों में जहर घुल गया है। भाई मकान तो बढ़िया बन गए, गाड़ी तो बढ़िया आ गई, साड़ी तो बढ़िया आ गई, घड़ी तो बढ़िया आ गई, पैसे भी हो गए, लेकिन भाई जीना तो पड़ेगा हवा पे, जीना तो पड़ेगा पानी पे, जीना तो पड़ेगा खाने पे। हवा गड़बड़ हो गई, जहर घुल गया इसमें, पानी गड़बड़ हो गया। अब बताओ, आजकल पानी तो बोतल का पीने लग गए, अब हवा भी बोतल की पियोगे। फिर खाना भी बोतल का खाओगे। अनाज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ओहो, जिन चीजों से बम बनते हैं ना, मिसाइल बनती हैं, वही चीजें यूरिया, डीएपी और फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स के रूप में आपके सामने होती हैं, वही केमिकल होते हैं। तो जो लौकी होती है ना आजकल, वो लौकी नहीं रहेगी, मिसाइल बन गई। वो टमाटर, वो मटर, वो आलू जो है ना, वो बम बन गया, भीतर जाके फटा और फिर कैंसर हो। आलू, लौकी, टमाटर, तोरी, परवल, भिंडी, गेहूं, बाजरा, चना, सब में जहर भरा हुआ है। फिर ऊपर से मिलावट, तेल में मिलावट, घी में मिलावट, हल्दी में मिलावट, गंदगी, एडल्टेशन। ओफो, ये तो सूक्ष्म में हम करवाया। अब जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, ये भस्त्रिका और कपालभाति बाद में कराएंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, जो जवान है और भी व्यायाम कर लेना, अभी बता दे। हवाएं गंदी हो गई, पानी गंदा हो गया, खान पान गंदा हो गया, फिर मिलावट ऊपर से, विचार भी गंदे गंदे चल रहे हैं और सबके वातावरण में घूम रहे हैं ये सब विचार। आप बैठे रहते हैं और कोई चीज आती, अरे ये क्या हो गया, मैं तो ठीक ठाक था अभी तक, पता नहीं कहां से गंदा विचार आ गया। फिर कहते हैं इस पर भूत चढ़ गया, इस पर शनि चढ़ गया, राहु चढ़ गया, केतु चढ़ गया, पिशाच चढ़ गया। कुछ नहीं चढ़ा हुआ, ये गलत विचार ये चढ़ गए तेरे दिमाग में। पिछले जन्मों का कर्माशय और संस्कार और इस जन्म के भी स्वभाव और कर्म वो हमारे आड़े आते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, अशुभ कर्माशय, अशुभ संस्कार, अशुभ स्वभाव और अशुभ आचरण, अशुभ कर्म, इनसे बचो तो जीवन ठीक चलेगा। योग एक रास्ता है जो हमें बचा सकता है, बाकी कोई रास्ता नहीं है। नान्य पंथा विद्यते हनाय। योग के रास्ते पर चलो, धर्म के, सत्य के रास्ते पर चलो, सच्चाई के, मेहनत के रास्ते पर चलो, सुखी रहोगे। देखो, दुनिया में जो कानून बने हुए उससे किसको कब दंड मिलता है वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है। जब कोई भी गलत काम हमसे हो जाता है ना, तो अपनी आत्मा हमें कचोटती रहती है। परमात्मा ने हमारा निर्माण ही इस तरह से किया है। दृष्ट्वा रूपी व्याकरोत् सत्यानृति प्रजापति अश्रद्धाम अनृति दधात श्रद्धाम सत्य प्रजापति। हर एक की आत्मा में उस परमात्मा की आवाज, प्रेरणा, पुकार उठती रहती है। और जो अपने भीतर की प्रेरणा आत्मा में उठ रही उस परमात्मा की पुकार को जो सुनते हैं, आवाज को सुनते हैं और उसी के अनुसार जीवन में जीते, उनके जीवन में कोई दुख नहीं हो सकता। ये आपको सारे धर्म का मर्म बता दिया, जीवन का मर्म बता दिया। और जो इस पर रास्ते पर चलेगा ना, उसके जीवन में कभी रोग, कोई दुख, असफलता हो ही नहीं सकती। आत्मा में क्या बोला, हर समय परमात्मा की प्रेरणा उठती है। कुछ भी करने से पहले अपने भीतर वाले से पूछ लेना। इसी को आत्मज्ञान बोलते हैं, आत्मवेद बोलते हैं, इसी को आत्म संवेदना बोलते हैं, आत्म प्रेरणा बोलते हैं। यही प्रेरणाएं जिन महापुरुषों को उनको ऋषि बोलते हैं, यही
अंतर्बोध जिनको होता उसी को वैज्ञानिक बोलते हैं। सब तो भीतर है ना भाई। पूर्ण शांत चित्त होकर के, प्रशांत चित्त होकर के, एकाग्र चित्त होकर के प्राणायाम करना, ये रोग तो मिटेगी। मैं बार बार कहता हूं, रोगी को निरोगी उपयोगी बनाना, ये तो योग का पहला चरण है, ये तो पहला पायदान है, ये तो पहली सीढ़ी है। रोगी को निरोगी बनाना, उपयोगी बनाना, उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, उस मानव पुरुष को महापुरुष बनाना, नर में नारायण का अवतरण करना। और हम निमित्त मात्र बन जाए और हमारे माध्यम से भगवान काम करने लग जाए, यह है योग का लक्ष्य। यहां तक पहुंचेंगे। तो मैं कह रहा था बहुत समस्याएं हैं, समाधान है योग। 5 मिनट तो ये करना है सबको। और सुनो, दूसरा ये, बच्चे भी इसको करेंगे तो पूरा शरीर अंदर से ठीक रहेगा। दाईं तरफ लीवर, बाईं तरफ स्पिन है, बीच में आते हैं, फिर अंदर किडनी है, पुरुषों को प्रोस्टेट है, माताओं बहनों को यूट्रस, ओवरी, सब यहीं पर है। फिर थोड़ा ऊपर आते हैं तो यह आमाशय है, पित्ताशय है, पेनक्रियाज, अग्न्याशय, उसके साथ ही पित्ताशय, गॉल ब्लैडर, फिर आमाशय, पेट, स्टमक जिसको बोलते हैं, फिर यहाँ हार्ट बाईं तरफ, फिर दोनों तरफ फेफड़े, 2 लंग हैं हमारे, फिर यहाँ गला, थायराइड, भस्त्रिका, कपालभाति। ये 2 प्राणायाम आपको करने हैं सबको, और इससे पूरा अंदर से ठीक होंगे आप। सबको अंदरूनी ताकत चाहिए, भीतर की शक्ति, भीतर की शांति, उसी से आपका जीवन अच्छा बनेगा, आदर्श बनेगा। ये तो करना है सबको। अब मैं इसी दौरान जो जवान है उनके लिए भी व्यायाम बता देता हूँ, थोड़ा सा भी बताऊंगा, फिर बच्चों के लिए भी, फिर आप सबको भी आसन करवाऊंगा, फिर प्राणायाम करवाऊंगा। ये आपको इसलिए बताया भस्त्रिका, 5 मिनट ये कर लेना, और फिर 15 मिनट कपालभाति तो सबको करना ही है। इसका लाभ क्या, इसकी महिमा क्या? ये करा करके हमने हजारों लाखों करोड़ों के रोग मिटा दिए, वो जो दुनिया में किसी से नहीं मिटे। अभी मैं कल डिम्बा हेड़ा में, और वही एक भाई आया, बोला बाबा जी, लक्ष्मण था उसका नाम, 112 किलो वजन था, 32 किलो कम हो गया बाबा जी, 112 से अब 80 पे आ गया। उसकी 6 फीट से ज्यादा हाइट थी, वजन हो गया तो फिर तो शरीर बेकार ही हो जाएगा। 3 चीजें हैं बीमारियों की जड़, एक तो पेट, दूसरा वजन, मोटापा, और तीसरा तनाव। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस एंड ओबेसिटी इज द मदरलैंड ऑफ ऑल डिजीजेस। प्रज्ञापराध हुई सर्वरोगाणाम कारण। स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। तनाव सब बीमारियों की जड़ है। फिर ये मोटापा, ये सब बीमारियों की मातृभूमि है, जन्मभूमि है। और तीसरा पेट गड़बड़ होने से सब खराबी होती है। पेट ठीक रहे ना, भूख अच्छी लगे, पेट बढ़िया साफ हो जाए, गैस एसिडिटी को ना है तो खुश रहते हैं, और सुबह उठ के पेट ही साफ ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता, खुशी नहीं मिलती। ये कपालभाति करो, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने क्या क्या ठीक किया, SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस, सोराइसिस, पूरी दुनिया में जिन बीमारियों के लिए कह दिया गया ना ये रोग नहीं मिटेगा। अब तो मैं ये कहता हूं कि योग से क्या होता है ये मत पूछो, योग से क्या नहीं होता। दुनिया में जितने भी अच्छे काम हैं सब योग से हो जाएंगे। आरोग्य से लेकर के जितने भी अच्छे काम है ना वो सब योग से ही होंगे। आदमी अच्छा बन जाएगा योग से, आदमी बन जाएगा, मानव बन जाएगा, रोग तो सब मिट जाएंगे, कोई कमजोरी नहीं रहेगी शरीर में अंदर से। ये बहुत बड़ा। अब देखो, अब इसके साथ कपालभाति सबको करना है, भस्त्रिका सबको करना है। और सुनो, जो जवान है ना, सुबह 5 से 10 मिनट वो दंड बैठक लगा लिया करो, मैं अभी बता रहा हूं। फिर जो बच्चे हैं उनके लिए भी 5-7 व्यायाम, 5-7 आसन बताएंगे। बच्चों को ना बचपन से वो करवाने चाहिए, तो
100 साल तक बच्चों की जिंदगी में कोई समस्या ही नहीं होगी। 100 साल तक आपके बच्चे खुश रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई रोग, उनके जीवन में किसी भी तरह का कोई दुख नहीं आएगा। तो सुनो, जो बड़े बुजुर्ग हैं, भस्त्रिका कपाल भाती करते रहना, इसी से आपको लाभ होगा। और जो जवान है ना, वो देखो मेरे साथ ऐसे बैठ जाओ। जवान भी बहुत है, मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए, यहां प्रतापगढ़ में जवानों की टीम बहुत अच्छी तैयार हो गई है। और जवानों को हमें सही काम में लगा दिया ना, तो उनकी जवानी भी बरकरार रहेगी और जो है देश भी अच्छा हो जाएगा। देखो, भस्त्रिका कपाल भाती सबको करना है। और जो जवान है ना, जवान जो अपने आप को जवान मानता हो, इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है। बहुत से तैयार हो गए, तो सुनो, लंबे लंबे श्वासों के साथ करना। मैं धीरे धीरे 2-2 बार करके बताऊंगा, बाद में 10-10 बार कर लेना, ठीक है? बाकी भस्त्रिका कपाल भाती करते हैं। ये ऊपर उठे और फिर वापस 1 2 3, ये पहला हो गया। फिर दूसरा, एक सांस में एक अभ्यास, लंबे सांस भर के करना। ऐसे जाते और ऐसे ही वापस आते समय जोर पड़ता है। सबको चाहिए ना चौड़ी चौड़ी भुजा है, चौड़ा चौड़ा सीना, उसके लिए ऐसे अंगुलियां, अंगूठे अंदर और ऐसे ऊपर नीचे। शुरू में 2 बार, फिर 5-10 बार, है ना? फिर तीसरा, सुनो कैसे, एक पैर आगे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। बाद में तो अभ्यास के बाद आप फास्ट कर सकते हैं। फिर ऐसे, जवान कर लेना, लंबे लंबे श्वासों के साथ। एक सांस में एक अभ्यास, शरीर में बल आएगा, शक्ति आएगी। सर्दी गर्मी तो कुछ लगेगी नहीं, बीमारी कहां पास में फटकेगी। फिर नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, नौजवानों उठो, वक्त ये कह रहा, खुद को बदलो जमाना बदल जाएगा। शक्तियों को लगाओ सही काम में, शक्तियों को लगाओ सही काम में, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा, देश का भाग्य खुद ही संवर जाएगा। अपना वही है जगत का गुरु, देश अपना वही है
जगत का गुरु आज अज्ञान में यह भटक क्यों रहा। और जिसने करोड़ों को कर दिए, और जिसने करोड़ों को कर दिए, कौन सी राह पर फिर भटक क्यों रहा। भाव देवी जगा लो हृदय में अगर, भाव देवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा। भाव देवी जगा लो हृदय में अगर, स्वर्ग भूपर उतरता चला जाएगा। दंड है ये सब कर 11 हो गए। ये बार बच्चे तो जवानों को करना चाहिए। ऐसे 10 से 100 बार कर सकते धीरे धीरे। सब बलवान होते थे, सुबह उठ के व्यायाम करते थे सब, तो तालाब में खड़े होते, सबको करा देते बैठक को, चलो खड़े हो जाओ सब भी माता बोलो भारत माता की ले चला संत बन के सीता को असुर को जटायु ने रोका हो गया। ले चला संत बन के सीता को असुर को जटायु ने रोका अमर हो गया। वो तो था मात्र पक्षी इस देश का, वो तो था मात्र पक्षी इस देश का, माता सीता के खाते वो खुद मिट गया। यदि महाकाल की शक्ति में चल पड़ो, यदि महाकाल की शक्ति में चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का गुरु हो गया। यदि महाकाल की शक्ति में चल पड़ो, राक्षसी सृष्टि का गुरु चल जाएगा। जमाना बदल जाएगा। अपना प्यारा ऋषियों का था, शान इसके नहीं घटने देना कभी। अपना प्यारा वतन ऋषियों का था, शान इसके नहीं घटने देना कभी। इस चमन को सजाया शहीदों ने था, चमन को सजाया शहीदों ने था, इसको बर्बाद होने न देना कभी, इसको बर्बाद होने न देना कभी। अपने लोगों को पहचानो, अपने लोगों को कहा जाएगा। नौजवानों ये कह रहा, नौजवानों ये कह रहा, तुमको बदलो जमाना बदल जाएगा। नौजवानों को ये कह रहा, नौजवानों को
बोली भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। अब बैठ जा। ये अब बताओ, जो ये इतना व्यायाम कर लेगा वो जवान कभी कमजोर होगा, कभी बीमार होगा? हो ही नहीं सकता। फिर देखो, बड़े बुजुर्ग भस्त्रिका, कपाल भाती, अनुलोम विलोम कर लेना, बटरफ्लाई कर लेना। देखो ये बहुत अच्छा है ना, ऐसे है ना? जो सूक्ष्म व्यायाम बताया था। और जो जवान है ना, फिर उनको बता देते 5-7 व्यायाम जवानों के लिए और बच्चों के लिए, बचपन से कराना चाहिए। शीर्षासन, फिर शीर्षासन में ही पद्मासन लगा दिया। बच्चों को बचपन में ही ये 5-7 आसन करवाना, जो अभी बता रहा हूं। सामने मंच पे देख लेना, बाकी स्क्रीन पर देख लेना, है ना? दाईं तरफ, बाईं तरफ वाली बंद हो रखी है, इसमें गड़बड़ी आ गई। मशीनों में गड़बड़ आ जाए तो ठीक कर लोगे, तुम्हारी मशीन में गड़बड़ आ गई तो फिर बहुत दिक्कत आ जाती है। आगे ऐसे झुकते हैं तो ये बच्चों के लिए भी अच्छा है, बड़े भी करना चाहे तो कर सकते हैं। बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, नहीं तो थोड़ी दिनों के बाद बॉडी में अकड़ बढ़ जाती है, फिर पकड़ कमजोर पड़ जाती है। ये पश्चिम तानासन, 100 साल तक बच्चों के बाल घने रहे, आंखों पर चश्मा ना आए, दिमाग तेज रहे और शरीर में बल रहे, शक्ति रहे, ऊर्जा रहे। सर्वांगासन, ये सभी आसन 1-1 मिनट से लेके 2-2 मिनट कर सकते हैं। श्वासों की गति सामान्य सभी आसनों में। ये सर्वांगासन है। 100 साल तक बाल अच्छे रहेंगे, दिमाग ठीक रहेगा, तेज रहेगा दिमाग, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आंखें ठीक रहेंगी। आंखों के लिए, बालों के लिए, दिमाग के लिए, पूरे शरीर की तंदुरुस्ती के लिए। जिनको धातु रोग है, कमजोरी है, बहुत तरह की बीमारी होती है, फिर यह हलासन। फिर ये चक्रासन। फिर बच्चों के लिए अच्छा होता है ये ताड़ासन। ऐसे बच्चे कर लिया करें, और ऐसे बॉडी की स्ट्रेचिंग के लिए भी अच्छा होता है, पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। एड़ियां उठ जाती है, खड़े हो जाते हैं। ऐसे 5-7 बार कर सकते हैं। फिर बच्चे तो एक गरुड़ासन भी कर सकते हैं। बैलेंस बनाना पड़ता है। बच्चे तो कठिन आसन भी कर सकते हैं, मयूरासन कर सकते हैं, और
बहुत कठिन कठिन आसन जो गुरुकुल के आचार्य कुलम के बच्चों से हम करवाते हैं ना, देखते रहते हैं हम टीवी पे। बोले बाबा अब तो बचपन बीत गया, अगले जन्म में आचार्य कुलम में एडमिशन लेंगे, गुरुकुल में ही एडमिशन लेंगे। ये बटरफ्लाई। अब बच्चे ना ऐसे, ये देखो पद्मासन, उनसे आराम से लग जाता है ऐसे, कितना अच्छा है। और इसको पीछे से पकड़ लो, पकड़ में आ गया। बोले बाबा आगे से तो पकड़ लेंगे, पीछे से तो 2-2 फीट के फासले हैं, मस्टंडे हो गए। बच्चे तो ऐसे भी कर सकते हैं। बाबा जी ये करने लगेगा तो थोड़ा बड़ा आगे लगेगा। शरीर पर कंट्रोल होना चाहिए। अब 12 आसन, बैठो ऐसे वज्रासन में। 12 आसन सबको करने हैं। आज योग का जो मूल अभ्यास है, योग का जो बेसिक कोर्स है ना वो करवा रहे हैं, एडवांस कल करवाएंगे। उसमें मेडिटेशन से लेकर के और योग के बारे में और ज्यादा गंभीर प्रामाणिक ज्ञान आपको देंगे। ये 12 योगिक जोगिंग के पोज, 12 सूर्य नमस्कार, फिर सूक्ष्म व्यायाम 12 है, दंड 8 बैठक, फिर ये बच्चों के लिए खास अभ्यास ये बता दिया। अब आपको सबके लिए आसन, आसन तो बहुत तरह के, कोई कहता है 84 करोड़, कोई कहता है 84 लाख, कोई कहता है 84,000। अपने को तो 84 भी सीखने में 84 दिन लग जाएंगे। तो 12 आसन बहुत इजी हैं, सब कर सकते हैं, और उनसे आसनों से होने वाला संपूर्ण लाभ आपको मिल जाएगा। आसन करना जिंदगी का मकसद नहीं है, आसनों से जिंदगी को अच्छा बनाना यह मकसद है योग का। अंगूठा अंदर, अंगुलियां ऊपर, मुट्ठियां बंद। आसन बहुत तरह के, आसनानि चतावंती यावंत्य जीव जाते। कितने आसन, जितनी दुनिया में योनियां जीव जंतु, उनको देखा तो उष्टासन, सर्प को देखा तो सर्पासन, और क्रोकोडाइल को देखा तो मकरासन, मगरमच्छ को देख के, बंदर को देख के मरकटासन, मेंढक को देख के मंडूकासन, और फिर चक्र को देखा तो चक्रासन, पेड़ को देखा तो वृक्षासन। दुनिया में बहुत आसन है, आपको 12 आसन करने हैं बस। पहले मंडूक आसन, ठोक पहुंच, देखो अंगुलियां ऊपर, अंगूठा अंदर, नाभि के दोनों लगा देंगे। अब इनके फायदे भी सुन लो और इनकी विधि भी सुनते जाओ। विधि पूर्वक सही मेथड के साथ करना, प्रॉपर टाइमिंग के साथ, फिर देखना जो कह रहा हूं ना वो होगा आपकी जिंदगी में। सांस बाहर छोड़ के आगे झुकेंगे, पेट अंदर दबाएंगे। श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकना, आगे झुक करके कोशिश करना छाती घुटनों से लग जाए। ये पेट के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा। जिनका पेट खराब रहता है सुबह उठ करके सभी को पानी पीना ही चाहिए, खाने पीने में थोड़ा ध्यान देना चाहिए, चबा चबा के खाना चाहिए, हल्का सात्विक आहार लेना चाहिए, और सुबह उठ के आंवला एलोवेरा का जूस 4-4 चम्मच पी लेना चाहिए। पूरी हेल्थ अच्छी रहेगी, बाल ठीक रहेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, कोई बीमारी नहीं होगी, गैस कब्ज एसिडिटी नहीं। श्वास को बाहर छोड़ा, आगे झुक गए। ऐसे 3 से 5 बार एक एक आसन को कर लेना। अब एक एक बीमारी के बारे में इलाज बताएंगे। पहले देह की, फिर जो देश की बीमारियां हैं ना, काला धन, भ्रष्टाचार, भ्रष्ट व्यवस्था, चारों तरफ महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, आर्थिक सामाजिक असुरक्षा,
आर्थिक सामाजिक अन्याय, बहुत समस्याएं हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बाएं हाथ के थ्री नाभिक पहले देह की बीमारियां, देह देश बहुत बीमारियां, उसका समाधान योग और अध्यात्म से निकलेगा, सत्य धर्म के मार्ग पर चल करके निकलेगा। श्वास बाहर छोड़ो, आगे झुको, ये मंडूक आसन बहुत अच्छा है। आगे झुक के थोड़ी देर रुका करो ना, कुछ तो उल्हाना सा उतारते हैं। आगे झुके, बस आगे भाई, थोड़ी देर रुक जा, ठहर जा। बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। हमेशा चंचल मन नहीं, स्थित प्रज्ञ बनो। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ केशव, सिद्धि किम प्रभाषित किमासीत व्रजेत किम प्रजात यदा कामन सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनिवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ सदोचित। प्रशांत चित्त, एकाग्र चित्त होकर के भाव से करो। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है। पेट खराब है तो सुबह उठ के क्या पीना? आंवला एलोवेरा का जूस पी लेना। न गैस, न कब्ज, न एसिडिटी, न इंडाइजेशन, न कोलाइटिस, फिर आगे तो अल्सरेटिव कोलाइटिस, फिर तो पेन क्रोटाइटिस, फिर डायबिटीज, फिर पांच फिसर फिस्ट्यूला, बहुत बीमारियां हैं पेट की। सुबह सुबह उठ करके ये करना है। आंवला एलोवेरा का जूस पीना। खान पीन में ध्यान रखना, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक जीवन, सात्विक व्यापार, सात्विक स्वभाव, सब में सात्विकता होनी चाहिए। मंडूकासन बहुत अच्छा पेट के लिए। डायबिटीज के लिए, डायबिटीज ज्यादा है तो मदनाशिनी ले लेना, गिरोय घनवटी खा लेना, खीरा का, करेला का, टमाटर का जूस, फिर आम की गुठली का पाउडर, करेला का पाउडर, कुटकी का पाउडर, नीम का पाउडर, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो उसमें फायदा करती है डायबिटीज में। डायबिटीज को आप प्राकृतिक तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर सकते। डायबिटीज और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस, उसके साइड इफेक्ट, आफ्टर इफेक्ट्स बहुत होते हैं। पहले रोग के साइड इफेक्ट, फिर दवा के साइड इफेक्ट, बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। हर रोग का अलग डॉक्टर, फिर उसका अलग हॉस्पिटल, अलग दवा, फिर एक एक बीमारी के एक एक दवाई के फिर अलग अलग साइड इफेक्ट, कॉम्प्लिकेशन उसको बोलते हैं। बहुत खतरनाक चक्रव्यूह है, योग से टूटेगा ये चक्रव्यूह। दोनों हाथ ऊपर उठे, मंडूकासन के बाद ये शस्कासन। दोनों हाथ ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के आगे झुकते हैं। ऐसे एक एक आसन को 2-3 बार से लेके 5-5 बार तक कर सकते हैं। ये मंडूक आसन के बाद शशक आसन हुआ, पैर सामने खोल लो। अब वक्रासन कराइए। ये 12 आसन सब सीख लो और सब कर लेना, सबकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी 100 साल तक। दाहिना पैर मोड़ लीजिए, बाएं पैर सीधा। अब बाएं हाथ ऐसे डालेंगे बीच से, दाएं पैर मुड़ा हुआ, बाएं पैर सीधा है। अब बाएं हाथ ऐसे डाला, ध्यान से सीखो और ऐसे पकड़ लो उसको, बाएं पैर को क्रॉस करके पकड़ा ना, ऐसे पकड़ा नहीं जाता तो ऐसे ही कर लो जितना हो जाता है। जिनका शरीर थोड़ा मोटा उनको कष्ट होगा, फिर ऐसे घूम गए। ये भी पेट के लिए, डायबिटीज के लिए, पीठ के लिए भी अच्छा है। देखो पेट पूरा घूम जाता है इसमें, आप देख रहे हो। फिर दूसरी तरफ से एक पैर सीधा, एक पैर मुड़ा हुआ, फिर ऐसे देखो।
पैर मोड़ लिए, फिर दाहिना उसके ऊपर रख लिया, गोमुखासन। बाएं पैर ऊपर, बाएं पैर नीचे, दाहिने पैर ऊपर, दोनों तरफ से करेंगे इसको। जो पैर ऊपर है वही हाथ ऊपर ले लो, दूसरा हाथ पीछे से ले लो और पीछे से पकड़ लो। कोशिश करो हाथ को एक दूसरे हाथ में, एक दूसरे हाथ की अंगुलियों को डाल के ऐसे पकड़ना है। शुरू में सबको पकड़ में नहीं आता, कोशिश तो करो। दूसरी तरफ से दूसरा पैर मोड़ लो, दाहिना पैर मोड़ लिया, बायां ऊपर रख दिया, फिर ऐसे पीछे से पकड़ लिया। नहीं पकड़ में आए तो पकड़ने की कोशिश करो, एक्टिंग ही कर लो। ये तो धीरे धीरे कंधे जाम हो जाते हैं, फ्रोजन शोल्डर की बीमारी हो जाती है। ये कंधे जाम हो जाते हैं ना, उसके लिए जरूरी है गोमुखासन। फिर ये अभ्यास भी कराते हैं ना, ये भी कर लिया करो, नहीं तो कंधे जाम हो जाएंगे। फिर ये ना, ये कंघी भी नहीं होती है, फिर ये जो है नाड़ा भी नहीं बांधा जाएगा, फिर कपड़े भी और कोई पहनाएगा, बाल भी और कोई संवारेगा, सिर भी नहीं धोया जाएगा। ये हाथ ऐसे जाम हो जाता है, आगे पीछे हिलते समय भी दर्द होता है। इसको फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं, बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है। शरीर में तो जहां इसको ध्यान नहीं दिया ना, वहीं इसमें गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। इसलिए योग करो। और ये आजकल ये बहुत हो गया, ये तो ये अभ्यास है ना, तो थोड़ी देर अभी पहले आपको बताए थे ये सब ये। और फिर अभी आपको और बताते हैं कमर के लिए, नहीं तो गर्दन में दर्द, कमर में दर्द, बहुत समस्या है, सियाटिका। चलो मेरे साथ अब उल्टे लेट जाओ, कमर के लिए कराते हैं। 4 आसन बैठ के करवाए। मंडूकासन, क्या नाम था बोलो सबसे पहले, जोर से बोलो। मंडूकासन, फिर शशकासन, फिर वक्रासन, फिर गोमुखासन। 4 आसन आज अभ्यास करवा रहे हैं, फिर कल भी करवाएंगे। हाँ, नहीं तो भूल जाते हैं। ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है हर एक चीज की। पहले एक एक पैर से, फिर दोनों पैरों से। जैसी हमारी ट्रेनिंग होती है वैसे हम बन जाते हैं। इसलिए आदमी की ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, अच्छी की बुरी, अच्छी ट्रेनिंग होनी चाहिए। हम लोग ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देते, रिजल्ट अच्छा चाहते हैं। पुलिस की ट्रेनिंग अच्छी नहीं तो फिर अपराधियों को कहां मारेगी, अपराधी पुलिस को गोली मार के चले जाएंगे। आर्मी की ट्रेनिंग अच्छी नहीं तो दुश्मन अपने देश को गुलाम बना लेंगे। आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग अच्छी नहीं तो काम अच्छा कैसे करेंगे, फिर तो रिश्वत मांगेंगे। नेताओं की ट्रेनिंग अच्छी, नेताओं की तो ट्रेनिंग होती ही नहीं। हाँ, नेताओं का नाम आते ही कितने राजी हो गया। दूसरों को जब उल्हाने देते हैं ना, उनकी कमियां बताते हैं तो बहुत राजी होते हैं। अपनी वाली भी देख लो। सुनो, नेताओं की ट्रेनिंग ही नहीं है, लीडरशिप के लिए ट्रेनिंग सेंटर है ही नहीं। इसलिए हमने सोचा है कि अब योग तो सिखाएंगे ही, सबको स्वस्थ बनाएंगे ही। भारत को रोग मुक्त, नशा मुक्त बनाना है। बीमारियों में, बुराइयों में देश बर्बाद हो रहा है, घर परिवार तबाह हो रहे हैं। पैसा घर में, गांव का पैसा गांव में, देश का पैसा देश में। 3 चीजें बड़ी खतरनाक हो रही हैं। जब हम बीमारियों में फंस जाते हैं, बुराइयों में फंस जाते हैं, दवा दारू के चक्कर में फंस जाते हैं, तो आपका पैसा किन के पास चला जाता है? दवा बेचने वालों के पास, दवा बनाने वालों के पास। उनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट है हजारों करोड़ रुपए का, लाखों करोड़ का। वो धनवान हो रहे हैं और हम दरिद्र हो रहे हैं। दवा खाने वाले, दारू पीने वाले, और देश दरिद्र हो रहा है। विदेशी कंपनियां धनवान हो रही हैं, उनकी बैलेंस शीट में हजारों लाखों करोड़ का प्रॉफिट है। 24 लाख रुपए लेकर के आई थी हिंदुस्तान यूनिलीवर, आज 24,000 करोड़ का पर ईयर उसका टर्नओवर है और लाखों करोड़ के एसेट्स हो गए उसके। सारा देश लूट लिया। यूं कहते हैं विदेशी अपने पैसे लेके आते हैं, टेक्नोलॉजी लेके आती है, रोजगार को बढ़ाती है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाती है, क्वालिटी बढ़िया देती है। अरे भैया, क्यों देश को पागल बनाते हो? भाई बहनों, बहुत से काम करने हैं। तो अभी मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग की।
किसकी बात कर रहा था? ट्रेनिंग। ये बहुत बड़ा शब्द है। ट्रेनिंग अच्छी होगी तो हम अच्छे होंगे। तो योग की ट्रेनिंग दो, खुद को भी, अपने बच्चों को भी दो, पूरे देश को योग अच्छी अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए। डॉक्टर किससे बनता है बोलो? ट्रेनिंग से। इंजीनियर किससे बनता है? अच्छी ट्रेनिंग से। वो एजुकेशन क्या, वो ट्रेनिंग ही तो है। आर्मी है, फोर्सेज है, सभी आतंकवादी नक्सलवादियों को भी क्या दी जा रही है? ट्रेनिंग दी जा रही है। गलत ट्रेनिंग दे रहे हो, बोले यहां पटना में बम छोड़ देना, फिर यार दिल्ली में छोड़ देना, इधर छोड़ देना, उधर छोड़ देना। अब बताओ, ऐसे पटाखे छोड़ने वाले, बम छोड़ने वाले यदि तैयार हो गए देश में 1500, और वो हो गए और हो रहे हैं, बहुत बुरी हालत है देश की। आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद, चारों तरफ हिंसा। सुनो, अच्छी ट्रेनिंग है योग की। दोनों हाथ, ये कमर के लिए बहुत जरूरी है। अब कमर में जिनको दर्द है वो रोज करना है। चंद्र प्रभावटी ले लेना थोड़ा, त्रयोदशांग गुग्गल, शिलाजीत रसायन, हड्डी मजबूत हो जाएंगी। ये अभ्यास कर लेना। श्वास अंदर भर के ऊपर उठना, पैर पीछे पास में, दोनों हाथ की कोहनियां पार्श्व भागों से देखो सटी हुई। सही ट्रेनिंग लो। थोड़ी जमीन पर ऐसे ऐसे उठाओ, फिर सांस भर के थोड़ी देर ऊपर रुको ना, रुको थोड़ी देर, ऊपर रुक जा। बोले वहां रुका ही नहीं जाता। क्यों? बोले वजन भारी हो गया, फिर बढ़ाया क्यों था? थोड़ा रुक। ये भुजंगासन होता है, बहुत जरूरी है पीठ के लिए, कमर के लिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, फेमस स्पॉन्डिलाइटिस, एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, सciatica। कमर में दर्द की बहुत तरह की श्रेणियां हैं। दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे, दोनों पैर पीछे पास में, दोनों हाथ की कोहनियां साइड में से देखो, फिर सामने से ऐसे उठाया। ये बहुत अच्छा कमर के लिए। 100 साल तक कमर अच्छी रखनी है। कमर का कबाड़ा हो रखा है, ये बहुत जरूरी है। वजन ज्यादा होने से कमर में दर्द हो जाता है, ज्यादा झटके लगने से कमर में दर्द हो जाता है। किसी के तो जेनेटिकली वीक होती है कमर। फिर दोनों हाथ जंघाओं के नीचे। कमर में दर्द के बहुत कारण हैं। किसी को धातु रोग होता है, कमजोरी होती है शरीर में, उससे भी कमर दर्द हो जाता है। हड्डियां कमजोर होने से कमर में दर्द हो जाता है। जो ज्यादा भोग वासनाओं में लिप्त रहते हैं उनको कमर में दर्द हो जाता है। सड़कें बहुत खराब हैं, गड्ढे बहुत हैं, और उन गड्ढों में भी फिर आगे ब्रेकर, बहुत तरह की समस्याएं हैं। सर्वासन क्या, फिर दोनों तरफ से उठा ले। कमर में दर्द बहुत बड़ी समस्या है। कमर दर्द का थोड़ा एक्यूप्रेशर भी कर लेना, अभ्यास कर लेना। कमर दर्द के लिए हमने एक सीडी बना रखी है, वो ले लेना। और जैसे जैसे बताते हैं वैसे वैसे किया करो। खान पान पर थोड़ा ध्यान देना। बैठने का तरीका सुधारना पड़ेगा, सोने का तरीका सुधारना पड़ेगा। या तो सीधे शवासन में ऐसे सोना चाहिए, साइड से सोते हैं तो देखो ऐसे सोना चाहिए। ये तो तरीके हैं ना, ये कमर बिगाड़ू है। ऐसे ही सोते हैं हम, ऐसे सोएंगे, उल्टा पुल्टा सोएंगे, और कुछ तो ऐसे ही सोते हैं। पता नहीं कौन से बहुत उल्टे पुल्टे तरीके। सही तरीके से सोना नहीं आता, सही तरीके से बैठना नहीं आता, खाना देखना सोचना विचारना ही नहीं आता। तो चलो मरकट आसन करा देते हैं। मैं कह रहा था कमर में दर्द बहुत बड़ी समस्या इसलिए है, हमारे जीने के तरीके ठीक नहीं है। और योग नाम ही है सही तरीके से जिंदगी को जीना। पूरा जीवन ही योग है। सही तरीके से जीवन को जीना ये योग है, और गलत तरीके से जीवन को जीना ये भोग है। राइट साइड में पैरों को झुका दो, बाईं तरफ देखो। घुटने पर घुटना, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। ये बहुत अच्छा मरकट आसन, पूरी दुनिया में अब यही करवाया जा रहा है। अब देखो सारी दुनिया के डॉक्टर, साइंटिस्ट, सारी दुनिया के बड़े से बड़े धनवान, प्रज्ञावान, महान वैज्ञानिक, बुद्धिमान, खिलाड़ी से लेकर के एक्ट्रेस से लेकर के क्रिकेटर से लेकर के मॉडल से लेकर के जो भी पूरी दुनिया में
बड़े लोग हैं, अब वो सब कह रहे हैं भाई योग ही करना पड़ेगा अच्छी जिंदगी जीने के लिए, बाकी और कोई रास्ता नहीं। अब ओबामा भी योग करता है, दुनिया के बड़े से बड़े डॉक्टर योग करते हैं, सारे क्रिकेटर योग करते हैं, सारे मॉडल्स योग करते हैं, जो आप अलग अलग, उनका तो प्रोफेशन ही है। सेहत को अच्छा रखना, तंदुरुस्ती अच्छी योग के बिना रह ही नहीं सकती। जितने भी अच्छे लोग हैं पूरी दुनिया में वो योग कर रहे हैं, और जो बुरे हैं वो इसलिए बुरे हैं क्योंकि योग नहीं करते। योग करने लग जाएंगे तो सब अच्छे बन जाएंगे। सुबह सुबह योग करो, फिर दिन में जिसका जो काम है उसको करो। सुबह सुबह योग, दिन में कर्म योग। योगस्थ कुरु कर्माणि, घुटनों में पंजों में फासला है। गीता के संदेश पर आना ही पड़ेगा, वेदों के संदेश पर आना ही पड़ेगा। देखो ऐसे एक तरफ पैर झुके, घुटनों पंजों में फासला, तो एक घुटना जमीन पर, दूसरा पंजे के ऊपर। देखो ऐसे, ये आराम से। कमर के लिए बहुत जरूरी है। दोनों हाथ ऐसे, ये देखो, फिर पैर सीधे, एक पैर को उठाया, अपोजिट साइड में लेके चले गए, जिससे जितना जा पाए। देखो पहले शुरू में तो क्या होगा, दाएं के बाद देखो बाएं पैर से, ऐसे पहले पैर इतना ही जाएगा, इतना ले जाओ ना, बहुत अच्छा। इतने से ही कमर का व्यायाम हो जाएगा, निचले हिस्से का। कमर एकदम सेट रहेगी, पूरी बॉडी अपसेट है, माइंड अपसेट है, बाकी तो सब कुछ सेट है। टीवी सेट है, सोफा सेट है, बिजनेस सेट है, पति पत्नी फैमिली सेट है, लेकिन खुद अपसेट है। तो भैया योग करोगे तो सेट हो जाओगे, नहीं तो अपसेट रहोगे। बॉडी माइंड सब अपसेट रहता है, और फिर इसी साथ में दुखी रहता है। ये मरकट आसन बहुत अच्छा है कमर के लिए। अब सुनो, पवन मुक्तासन। देखो ऐसे, कमर के लिए और भी आसन है, लेकिन ये 12 आसनों में सब कुछ आ जाता है। पेट, पीठ, कमर, डायबिटीज, सब बीमारियों के लिए समाधान। आज योग का बेसिक कोर्स आपको दे रहे हैं। ये बेसिक कोर्स में 12 आसन है। गैस्ट्रिक के लिए बहुत अच्छा है पवन मुक्त आसन, कमर के लिए भी अच्छा है। कमर में ज्यादा दर्द है तो मैंने कहा किसी भी तरह का दर्द हो तो हल्दी मेथी सूप बहुत अच्छा होता है, घरेलू उपचार। एलोवेरा का जूस, हार श्रृंगार का जूस, पारिजात के पत्ते और फूल मिलाकर जूस बना लो उसका, और निर्गुंडी का जूस। किसी को दर्द रह नहीं सकते किसी भी तरह के, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है। वायु के कई रूप है, एक तो ये संधिगत वात, तो ये दर्द हो जाता है। पेट में वायु होता है तो उससे गैस बनती है, विंड। स्टमक में ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत बड़ी समस्या हो गई आजकल, तो इसके डॉक्टर ही अलग हो गए, इसके बड़े बड़े टेस्टिंग हो गए। आप गैस चूर्ण खा लेना, थोड़ा छाछ में लौड़ भास्कर आदि ले लेना, जीरा और थोड़ा डाल के पहले लेते ही थे, नमक आदि, सेंधा नमक। तो पवन मुक्तासन बहुत अच्छा गैस के लिए। ज्यादा हो तो गैस चूर्ण, छाछ का प्रयोग, छाछ बहुत अच्छी है। भोजन अंते पिबेत तक्रम वैद्य से किम प्रयोजनम। जो खाने के बाद छाछ पीता है उसको वैद्य, डॉक्टर, चिकित्सक के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक श्लोक है पूरा आयुर्वेद में, जीवन का आरोग्य का सिद्धांत, निरोग जीवन जीने के लिए एक निर्देश है कि खाने के बाद पानी नहीं पियो। भोजनांते विषम मारी, भोजनांते पिबेत तक्रम वैद्य से किम प्रयोजनम। और रात को सोते समय दूध, सुबह उठ करके पानी। बस इतनी छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखो तो जीवन अच्छा हो जाता है। अब एक एक पैर को ऊपर उठाना, नीचे लेके आना। वजन घटाने के लिए मैंने कहा था अनाज कम खाना, सब्जियां, अंकुरित अन्न, उसमें प्रोटीन पूरा मिलेगा। एक्सेस फैट मेल्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट का काम करता है। लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। जो बढ़ा हुआ वजन है ना, ये खाने के रूप में रूपांतरित हो जाता है। एक्सेस फैट मेल्ट होकर के कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उससे फिर आपको शक्ति मिलती है। और वो फैट जो है मेल्ट होकर के आपको ताकत देगा, हड्डियां मजबूत बनेंगी, मांसपेशियां मजबूत बनेंगी, और जो अतिरिक्त वजन है वो खत्म हो जाएगा। एक एक पैर को ऐसे, दोनों पैरों को वैसे उठा सकते हैं। ये बहुत अच्छा है। ऐसे 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 ऐसे
तो जिनका वजन बढ़ा हुआ है वो खाना ज्यादा ना खाएं, हल्का खाना खाएं, और फैटी फूड तो लेना ही नहीं है, हैवी फूड तो लेना ही नहीं है, तामसिक खाना खाना ही नहीं, सात्विक आहार, सात्विक विचार, सात्विक व्यापार, सात्विक व्यवहार, सात्विक जीवन। लंबा लंबा श्वास ऐसे गोल गोल घुमाना, ऐसे 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 ना, फिर दूसरे पैर से ऐसे ऐसे, पहले एक एक पैर से 3 से 5 बार करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ऐसे ऐसे। ये बहुत अच्छा। थाई बटक से एकदम हल्के रहेंगे, यही तो वजन बढ़ता है, थाई हिप्स बटक्स मोटे मोटे हो जाते हैं, बहुत खराब लगता है। सबकी हेल्थ एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, हेल्थ फिटनेस और फिगर्स को अच्छा बनाने के लिए ये बहुत अच्छे अभ्यास है तीनों ही। पैर ऊपर उठाना, नीचे लाना, फिर गोल गोल घुमाना, फिर साइकिलिंग। देखो लास्ट ये ऐसे 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 ऐसे। फिर बाएं करवट लेते हुए बैठ जाए। तो ये आपको अभी हमने बेसिक योग की ट्रेनिंग दी। अब बेसिक 8 प्राणायाम है जो बहुत जरूरी है सबके आरोग्य के लिए। तो आइए सब बैठ जाएंगे और अब प्राणायाम करेंगे। 8 प्राणायामों में सबसे पहला प्राणायाम होता है भस्त्रिका, जो आपको पहले बताया था, वहीं से शुरू कर देते हैं। आज बेसिक ट्रेनिंग, फिर कल इसका अभ्यास होगा, उसमें फिर जल्दी हो जाएगा थोड़ा, फिर नई ट्रेनिंग देंगे आपको, बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। मैंने पूरी जिंदगी में जो कुछ सीखा और अनुभव किया, और खाली इस जन्म में नहीं, ये तो जीवन का शाश्वत प्रवाह है। अनेक जन्मों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और वो कर्माशय और संस्कार के रूप में हमारे साथ में रहता है। तो लंबे गहरे सांस भरिए, छोड़िए। अनेक जन्मों की साधना से और इस जीवन में भी साधना और सेवा करते हुए जो जो जहां जहां से सीखा, वो सब कुछ प्रतापगढ़ वालों को 2 दिन में सिखा के जाना है, सबको योगी बना के जाना है। और मुझे बहुत खुशी है, इतनी ठंड में भी आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। नहीं तो मेरे से लोग बोले बाबा अब तो ठंड हो गई है, सुबह कौन उठेगा? मैंने कहा सुबह उठ करके आना, तब पता लगेगा अब पूरा देश जागा हुआ। यू जागा तमृचक्का में उत्तिष्ठतो जागृत, उठो जागो, यही तो संदेश दिया था स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, उपनिषदों ने, वेदों ने यही संदेश दिया। ये 5 मिनट तो हर रोज ये करना है, ये पहले करवा दिया था। जो 5 मिनट भस्त्रिका कर लेते हैं, कर लो, थोड़ा सा और कर लो। और फेफड़े कमजोर हैं तो दूध में थोड़ा सा केसर, दूध में थोड़ा सा शिलाजीत हल्दी डाल लेना, और 1 चम्मच च्यवनप्राश ले लेना, तो फेफड़े और मजबूत हो जाएंगे। नहीं तो फिर श्वास दमा की बीमारी, अस्थमा, एलर्जी, नाक बंद है, गला रुंधा हुआ है, फेफड़े काम ही नहीं कर रहे, सांस ही नहीं आ रहा पूरा। लंबी फूंक होनी चाहिए आपकी ऐसे। अब किसी की फूंक इतनी सी है, छोटी सी फूंक होगी। जिसकी फूंक छोटी उसकी जिंदगी छोटी, जिसकी फूंक लंबी उसकी जिंदगी आयु लंबी। हाँ, फिर ध्यान कराते समय और लंबे श्वास हो जाएंगे, वो कल करवाएंगे आपको मेडिटेशन। श्वास दमा के लिए दूध में हल्दी, शिलाजीत, असली शिलाजीत, असली केसर, असली च्यवनप्राश। आजकल तो नकली मामला भी बहुत है। फिर ज्यादा देखो, केसर
एक तो ईरानी केसर आती है, और भी दुनिया में कहीं कहीं थोड़ी बहुत पैदा होती है। दुनिया में सबसे अच्छी केसर होती है कश्मीर में। और आपको पतंजलि की तरफ से पिछले साल से जब बहुत लोगों ने मांग की कि बाबा जी सब चीजें तो उपलब्ध हो गई हैं जो जिंदगी के लिए जरूरी हैं, उसमें केसर नहीं मिलती असली नकली केसर की फैक्ट्रियां हैं। आप लोगों की जानकारी के लिए बोल रहा हूं। वो केसर जैसे एकदम हूबहू जो है ऐसी वो दाने से बना देते हैं, लेकिन वो असली केसर नहीं होती है। फैक्ट्रियां हैं उसकी, वो केसर जैसा ही उसमें असेंस डाल देते हैं, सुगंध डाल देते हैं। आजकल तो पूरी दुनिया में परफ्यूम बहुत तरह के बनने लग गए ना, तो परफ्यूम डाल देते हैं और उसको केसर की तरह कटिंग कर देते हैं। और लोग भी बावड़े हैं, बोले केसर जैसा रंग आ गया, खा रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा ज्यादा ले लो ना, आप तो पता लगेगा खखाटा उठेगा, गर्मी इतनी हो जाएगी, फिर कपड़े भी नहीं पहनने की इच्छा होगी। जिनको बहुत ठंडा लगती है ना, तो दूध में थोड़ी सी केसर डाल के लिया कर। और ऐसे भी इसके तो 5-7 दाने ऐसे मुंह में डाल लो, अपने आप ही घुल जाएगा। थोड़ा कड़वापन होता है हल्का सा, हल्की, लेकिन वैसे सुगंध बहुत अच्छी होती है। दूध में डाल के पियो तो दिन के फेफड़े कमजोर हैं, शरीर में ठंड बहुत लगती है, बहुत ऐसे कांपते रहते हैं, मतलब स्वेटर पहनकर भी, कंबल ओढ़ के भी, रजाई ओढ़ करके भी गिगी सी बंधी रहती है, ठंड लगती है। तो दूध में शिलाजीत, 1-2 बूंद शिलाजीत ले लिया करो, या ओरिजिनल शिलाजीत, ये सत की कड़वी होती है थोड़ी सी, जिनको शुगर नहीं है तो। हाँ, आश्रम से चीनी, प्राकृतिक चिकित्सा में बोला जाता है मैदा, चीनी और जो है ये नमक, ये तीन वाइट पॉइजन मानते हैं। लेकिन आप शक्कर डाल लो, शक्कर मिलती है वो नेचुरल एकदम, उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ये गुड़ बिना मसाले वाला, बिना मसाले की शक्कर चीनी के सोच में हमने तैयार कर दी है, चीनी की तरह उसका यूज कर सकते हो आप, उसका यूज किया करो। खैर, अच्छी चीजें खाओ, शिलाजीत, केसर, थोड़ा दूध में हल्दी, और ज्यादा ही कमजोरी है फेफड़ों की तो च्यवनप्राश 1 चम्मच खा लिया, फेफड़े ठीक रहेंगे। नहीं तो सर्दी, जुकाम, काफ, नजला, बलगम, और फिर ठंड लगती है, ये फेफड़े के लिए बहुत जरूरी है। फिर ज्यादा श्वास दमा है तो श्वासारी, त्रिकुटा, सीतोपलादी, पहले सबको पता होता था इन चीजों का, आजकल भूल गए। बच्चों को सीतोपलादी, बड़ों को त्रिकुटा, फिर और ज्यादा तकलीफ है तो श्वासारी, फिर अबरक, भस्म, स्वर्ण, वसंत, मालती। फिर ज्यादा कफ है तो जुसांदा पीते, काढ़ा, श्वासारी, क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, एकदम फिट रहते, फर्स्ट क्लास। थोड़ा दूध में पिपली उबाल करके पी सकते हैं। चलिए, ये मैंने कफ के लिए बताया। अब आगे बढ़ते हैं। कपालभाति करो, जोड़ों में दर्द के लिए भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। ग्वार पाठे का जूस, एलोवेरा का जूस, हार श्रृंगार, पारिजात का जूस, निर्गुंडी का जूस, ये 3 जूस पी लो। किसी भी तरह का जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, पूरे शरीर में इतना भयंकर दर्द हो जाता है, किसी किसी को तो पूरा शरीर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। ऐसे ऐसे लोगों को हमने ठीक किया जो टेढ़े मेढ़े हो चुके थे, ऐसे ऐसे हाथ, पैर, हाथ, घुटने, पूरी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। ग्वारपाठे का जूस, घृत कुमारी जिसको बोलते हैं, पारिजात, हार श्रृंगार, घर घर में आजकल पौधे लगा रखे लोगों ने, छोटा सा पेड़ होता है उसका, उसमें फूल आते हैं, सफेद फूल होते हैं, उसकी पंखुड़ी केसर जैसी होती है, बहुत अच्छा होता है वो। हार श्रृंगार के फूल और पत्ते दोनों ले ले, थोड़े से 10-15 पत्ते और थोड़े से फूल ऐसे, और उसको लेकर के उसको कूट लो, या तो उसका रस निकाल लो या पानी में उबाल लो। उसको कूटने से वैसे ज़्यादा अच्छा रहता है, उबलने से थोड़े की बजाय। हार श्रृंगार का जूस, फिर निर्गुंडी, एक संभालू, महला उसको बोलते, 3-3 पत्ते होते हैं, एक के साथ 3 पत्ते, जैसे ढाक के 3 पात बोलते हैं ना, ऐसे निर्गुंडी के भी 3 पत्ते होते हैं। निर्गुंडी, पारिजात, हार श्रृंगार और एलोवेरा, घृत कुमारी, ग्वारपाठा, इनका जूस पियो। हल्दी मेथी सूंठ खाओ। ज्यादा जोड़ों में दर्द है तो चंद्र प्रभावटी, त्रिदोषांग, गुग्गुल, शिलाजीत रसायन, शिलाजीत की गोली, शिलाजीत की कैप्सूल, शिलाजीत या लिक्विड, ये कई रूपों में हम आपको उपलब्ध कराते हैं। शिलाजीत और अश्वगंधा भी साथ में है, तो जिनको जोड़ों में दर्द है उनके लिए बहुत अच्छा होता है अश्वशिला या अश्वगंधा। ये है ना, वो भी एक कैप्सूल, और बहुत ही है तो 2-2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ये अकेली शिलाजीत के भी कैप्सूल है, ये भी क्योंकि किसी किसी को ना ये शिलाजीत कड़वी है ना, तो खाने में असुविधा होती है।
गोली, शिलाजीत के कैप्सूल, जिसको जो पसंद हो। जिनके शरीर में कमजोरी, आजकल तो ठंड बहुत लगती है लोगों को, तो ये जिनको ठंड लगती है उनके लिए बता रहा था। अभी जोड़ों के दर्द के लिए, ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छी होती है शिलाजीत, ये हड्डियों को ताकत देती है। जिनको कमजोरी होती है उनके लिए भी अच्छी होती है। सर्दी बहुत जिनको लगती है उनके लिए भी अच्छी होती है। कुछ लोग ये सोचते हैं शिलाजीत तो कोई ये सेक्स टॉनिक है, ये ठीक है, वो कमजोरी को भी दूर करती है, लेकिन हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है। जिनको गर्मी, जहाँ शरीर में सर्दी बहुत लगती है, उनको गर्माहट इससे मिलती है शरीर में। थोड़ी सी शिलाजीत ले लो, शरीर में फिर सर्दी नहीं लगेगी। बस ओरिजिनल होनी चाहिए, असली होनी चाहिए। तो मैं कह रहा था कश्मीरी केसर, कश्मीरी केसर, असली शिलाजीत, ये सब आपको उपलब्ध करा रहे हैं। इसका मकसद यही है कि आपको अच्छी चीजें मिले और आपकी अच्छी तंदुरुस्ती रहे उससे। कपालभाति करते रहिए जोड़ों में दर्द के लिए। अब जोड़ों में दर्द क्यों होता है? जोड़ों में दर्द इसलिए होता है कि हड्डियां कमजोर होगी। हड्डियां ताकतवर कैसे बनेंगी? जब कैल्शियम पूरा मिलेगा एक तो, और हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा। तो प्राणायाम करने से भी, आयुर्वेद की औषधियां लेने से हड्डियों का जो मेटाबॉलिज्म है, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स का इंबैलेंस होने से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन गड़बड़ हो जाता है, और फिर ऑस्टोपेनिया, ऑस्टोपोरोसिस, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये समस्या हो जाती है। तो मूल चीज को समझो, उसको बिना समझे जो है गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो मैकेनिज्म ठीक होना चाहिए, तो बॉडी का मैकेनिज्म अच्छा हो जाता है प्राणायाम करने से। बॉडी का जो एक प्रोसीजर है, किस अंग को कैसे काम करना चाहिए, अंदर से कौन सा केमिकल, कौन सा सॉल्ट, कौन सा हार्मोन किस मात्रा में होना चाहिए, कौन से न्यूट्रिएंट्स, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने होने चाहिए, और हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को कैसे काम करना चाहिए, उसका एक साइंटिफिक मेथड है, उसका एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो कपालभाति करने से, अनुलोम विलोम करने से बॉडी ऑटो सिस्टम पर आ जाती है, ऑटो मोड पर आ जाती है, फिर कोई तकलीफ ही नहीं। आयुर्वेद की औषधियां आपकी मदद करती है। तो कैल्शियम की कमी नहीं होगी जो कपालभाति करेगा, आयरन की कमी नहीं होगी, उनको खून की कमी के लिए गोलियां खानी पड़ती हैं, कैप्सूल लेने पड़ते हैं आयरन के, फिर कैल्शियम की गोली खाते हैं लोग, विटामिन की गोली खाते हैं, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन E, सब, फिर बोले हम ये चीज खाओ, ये चीज खाओ। ये कपालभाति सबको करना है। ये कपालभाति कर लिया ना तो हड्डियों की कमजोरी दूर हो जाएगी, खून की कमी नहीं रहेगी, कैल्शियम की कमी नहीं रहेगी। आज भी छोटे छोटे बच्चे भी बहुत बड़ी संख्या में आए हुए हैं। एक बार इन बच्चों का भी अभिनंदन कर दीजिए। 4 बजे उठ करके बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे अभी दिखाई दिए हैं। पहले तो अंधेरा था ना तो पता नहीं लग रहा था, छोटे छोटे बच्चे। और वो बच्चे भी अच्छे हैं जो भोर में उठ के आए, और वो माँ बाप भी अच्छे हैं जो बच्चों को लाए। अब कल से सब लेके आना, नहीं तो फिर कहेंगे बाद में बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़ेंगे जब ठीक काम में नहीं लगाओगे, तो गलत काम में तो लगेंगे। जब सही एक्शन नहीं होगा तो रॉन्ग एक्शन होगा, फिर रिएक्शन होगा, इन एक्शन में जाएंगे बच्चे। यो बच्चों को बचपन में ही सिखा दीजिए। जो बच्चे 5 मिनट कपालभाति कर लेते हैं ना, आजकल क्या माँ बाप बोलते बाबा जी बच्चे ना खाना नहीं खाते, थाली लेके घूमना पड़ता है, ठूसना पड़ता है मुंह में, अच्छी चीजें खाते नहीं है, खराब चीजों खाने से रुकते नहीं है। चॉकलेट दे दो, मैगी दे दो, बर्गर दे दो, पिज्जा दे दो, ब्रेड दे दो, पकोड़े दे दो, समोसे खिला दो, गोलगप्पे खिला दो। अच्छा ये चीज खराब चीजें ना, बड़ा ये मामला गड़बड़ है। जितने भी अच्छी चीजें हैं ना उनमें एक गड़बड़ी है, उनके करने में ना, अब जैसे योग है कितना अच्छा है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। खराब चीजें जितनी भी है ना वो उसका हैबिचुअल हो जाता आदमी। अच्छी चीजों का हैबिचुअल होने में टाइम लगता है। योग शुरू करो तो आदत पड़ेगी योग करने की भी, लेकिन छोड़ दो तो फिर छूट जाता। ये बीड़ी नहीं छूटती छोड़ने से भी, दारू नहीं छूटती, और फिर कोई ड्रग लेने की आदत पड़ जाए तो आदमी मर जाएगा, छूटती नहीं। इस एरिया में तो मैंने सुना है जोरदार काम है ना, अफीम उफीम का। आप लोग तो नहीं खाते ना? बोले बाबा हम खाते तो फिर उठ के कहां आते, फिर तो सोए रहते 7-8 बजे तक।
नाम है, नशा नहीं करना। हम सब ऋषियों की संतान है, ऋषियों जैसा आचरण करना अपने को। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, सब ऋषि मुनियों का, गौतम, कड़ा, जमनी, पाणिनि, पतंजलि, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, ऋषियों का खून है हमारे भीतर। हम ऋषियों की संतान है, और ऋषियों की संतान ऋषि ही होते हैं। हाथी की संतान हाथी, शेर की संतान शेर, ऋषियों की संतान ऋषि, भगवान की संतान भगवान। तुम स्वयं भगवान हो। तत्त्वमसि श्वेतकेतु प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम। तो स्वयं शिव है, तुम राम है, घनश्याम है, हनुमान है। ये कपालभाति रोज करना। तो देखो ये कपालभाति, और इसके बाद जरा देख लो, सीख लो। 8 प्राणायाम थोड़ा सिखा देते, फिर इसके बाद बाह्य प्राणायाम ऐसे करना। तीन बंद लग गए। ठोड़ी को कनकोप में लगा दिया, पेट को सिकोड़ के पेट से लगा दिया। नाभि से नीचे वाले भाग को भी खींच लिया। 3 बंद के साथ क्या लगा? बाह्य प्राणायाम। सब मेरे साथ बोलेंगे, क्या नाम है इसका? बोलो। 2 प्राणायाम के नाम तो सबको याद हो गए, कपालभाति, अनुलोम विलोम। भस्त्रिका भी हो ही गया नाम। पहले भस्त्रिका, ये कपालभाति, फिर ये बाह्य प्राणायाम। इसमें 3 बंद लगते हैं। सबसे पहले जालंधर बंद, क्या नाम है? बोलो। सबको योगी बना के जाना है, फिर सबको योगी बनाना है। फिर ये उड्डयन बंद, क्या नाम है इसका? बोलो। फिर मूल बंद, बोलो। मूल बंद, 3 बंद। तीन से 5 बार रोज कर लेना, ऊर्ध्वरेता बन जाओगे। शरीर में रोग का प्रश्न ही नहीं। देह देवालय शिवालय है। यही काशी, मथुरा, हरिद्वार, यही कैलाश, मानसरोवर, यही मक्का, मदीना, सब तीर्थ, सब धाम, सारा ब्रह्मांड स्वयं ब्रह्म, स्वयं भगवान अपने ही भीतर है। ये भीतर की शुद्धि होती है, और जो शुद्ध हो गया वो बुद्ध हो गया। बहुत जबरदस्त प्राणायाम है ये बाह्य प्राणायाम। फिर अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा, तो क्या हो गया? अग्निसार क्रिया का अभ्यास हो गया। अग्निसार क्रिया है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर होल्ड कर देते, अंदर लेते नहीं है। पेट को हिलाते हैं। फिर बाद में तो आप नोली क्रिया भी कर सकते हो। देखो मैं पहले खड़े होके फिर बाद में बैठ के बताऊंगा। समझ में आया? बोलो बाबा आया तो, लेकिन ये घुमाया कैसे? बीच से निकाला, फिर साइड से अंदर खींच लिया, फिर घुमा दिया। देखो बैठ के बता रहा हूं। बोले बाबा जी बीच में से निकलता ही नहीं। देखो शरीर कैसा होना चाहिए?
पेट इतना सा होना चाहिए, देखो इतना सा, कमर इतनी सी, भुजाएं उभरी हुई, सीना उभरा हुआ, पूरा शरीर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। सिर पर बाल होने चाहिए, बहुतों की खेती उजड़ गई है। हाँ। आजकल तो 40 साल में ये काम तमाम हो जाता है। इधर क्या गड़बड़ हो गई, जिसको देखो उसी के फ्यूज उड़े पड़े। चेहरे पर चमक होनी चाहिए, दांतों में चमक होनी चाहिए, आंखों में नूर होना चाहिए, और पूरा शरीर है एकदम फिट। लोग कहें अरे भाई देखो तंदुरुस्ती हो तो ऐसे ऐसे, लोग कहें अरे भाई देखो कितनी बढ़िया तंदुरुस्ती है ऐसा। आजकल अपनी तंदुरुस्ती अच्छी नहीं होती, अपना मॉडल अच्छा नहीं होता, इसलिए मॉडल्स को देखते रहते हैं, एक्टर्स को देखते रहते हैं। अरे भैया अपने आप को इतना अच्छा बना लो कि क्या कोई मॉडल करेगा, तुम अपना मॉडल ठीक रखो ना। योग करोगे ना तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। फिर आगे सुनो, ये तो क्रम है एक पूरा, आगे बढ़ना है। सुनो क्या हो गया अभी, भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्रणम उज्जाई। भर के अंदर रोक के रखा थोड़ी देर, गले से आवाज करते हुए गले को टाइट करके फिर भर के रोक के रख लिया। फिर दाई नाक को बंद करके बाएं से बाहर छोड़ दिया। ये है उज्जाई। गले और थायराइड के लिए बहुत जरूरी है। आजकल थायराइड की बीमारी बहुत हो रही है, उसके लिए पॉइंट भी दबाते हैं। त्रिकुटा चूर्ण, बहेड़ा चूर्ण थोड़ा शहद में खिला देते हैं, कपालभाति उज्जाई करा देते हैं, और ये गले की एक्सरसाइज थोड़ी, और जो कर सके तो उनको सर्वांगासन हलासन करा देते हैं। 100% थायराइड ठीक हो जाता है। बीपी, थायराइड, अस्थमा, ये सब बीमारियां क्योर होती हैं? नहीं तो पूरी जिंदगी भर दवाई खाते रहते। मैं बोलता हूँ 99% दवा, 99% ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं है। आंख का ऑपरेशन, कान का ऑपरेशन, गले का ऑपरेशन, हार्ट का, फेफड़े का, लीवर का, किडनी का, घुटने का, कमर का, जहां देखो वहीं चाकू लेके बैठे हैं, जैसे कत्ल खाने खोल रखे हो हॉस्पिटलों की बजाय। भैया योग करो, दवा और ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ये गले और थायराइड के लिए बहुत अच्छा ये पॉइंट। फिर ये पहली दूसरी अंगुली के बीच में यहाँ आंख के लिए, उसके बाद में फेफड़े के लिए बीच की 2 अंगुलियों के नीचे, लास्ट की अंगुली के नीचे कान के लिए, उसके नीचे ये हार्ट के लिए है, ये है ना यहाँ से। फिर उसके नीचे शुगर के लिए, किडनी के बीच में, ये देखो किडनी के लिए बीच में, हथेली के बीच में, ये बीच में है ये। फिर ये यहाँ से भी दबाते हैं किडनी के लिए। फिर यहाँ से ये आंतों के लिए, थायराइड के लिए, फिर साइनस के लिए। फिर ये मास्टर पॉइंट होता है। किसी को बीपी है, किसी को नींद नहीं आती है, स्ट्रेस बहुत रहता है, माइंड अपसेट रहता है, उसके लिए ये है ना। और फिर यहाँ ये उसके लिए जो है जिसको बवासीर की बीमारी है, उसके लिए यहाँ से सुबह उठ करके ठंडे दूध, 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी लेना सुबह सुबह, और ये ऐसे कर लेना, है ना, ये ऐसे। और जो है ठंडे दूध में 1 कप दूध में 1 नींबू निचोड़ के पी लो, 3 दिन में बवासीर ठीक हो जाती है मैक्सिमम लोगों की। ज़्यादा है तो फिर उसको अर्शकल्पोटी दे देते हैं। किसी किसी को चने के बराबर कपूर उसमें खिला देते हैं, देसी कपूर है ना, दवा वाला होता है देसी कपूर, वो केले में डाल के खिला देते, 3 दिन में बवासीर ठीक। बहुत परेशान रहते हैं, लेकिन बवासीर हो जाए ना तो आदमी से बैठा नहीं जाता, बहुत दिक्कत होती, खून पड़ता रहता है, मस्से हो जाते हैं, रात दिन आदमी चीखता रहता है। कोई भी छोटा सा भी रोग हो जाए ना, बड़ी बीमारी तो छोड़ो, उल्टी दस्त भी लग जाए, सिर में दर्द हो जाए तो कितना कष्ट होता है। फिर बड़ी बीमारियां तो जिंदगी भर के लिए लग जाती है, बीपी, शुगर, थायराइड, ये बवासीर, ये सब, गैस, कब्ज, ये सब। फिर ये कमर के लिए होता है ऐसे। छोटी छोटी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है योग में। आज एक थोड़ी सी चीज़ और सिखा देते हैं आपका ना सुबह सुबह। ये तो एक प्रेशर हो गया यहाँ कमर के लिए, जिनको कमर में दर्द होता है। फिर ये पीछे के पॉइंट होते हैं, ये उसके लिए है, जिनको कंधों में हाथ में दर्द होता है ना, उसके लिए। पहले रगड़ रगड़ के नहा लिया करते थे, थोड़ी देर सुबह उठ के कीर्तन कर लिया करते थे। रगड़ के नहाया करो ऐसे से, है ना, पूरा हाथों को पैरों को रगड़ के नहाया करो। आजकल तो रगड़ के नहाते ही नहीं, क्या करते, पानी सा डाला,
फिर पानी डाल के एक सॉफ्ट सा तौलिया रखते हैं, उसे पूछते ऐसे ऐसे रगड़, समझ कर रगड़ा करो ऐसे, चेहरा रगड़ा करो, लाल रहेगा। आजकल फिर आ रहे उसी रास्ते पर, आजकल क्या स्क्रबर हो गया है ना, वो माताएं बहने महंगे लेके आती है, 500 1000 रुपए की इतनी सी शीशी आती है, उसमें लगाएंगे फिर रगड़ेंगे। अरे मुंह रगड़ लेना। थोड़ा सुबह उठ करके सरसों का तेल, तिल का तेल, बादाम का तेल, जिसको जो मिल जाए रगड़ो, तेल लगाओ, मालिश करो पहले, ठीक है, मालिश करके फिर स्नान करो, और स्नान करके फिर रगड़ो तौलिए से। चमड़ी 100 साल तक जवान रहेगी, किसी को कोई क्रीम पाउडर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई बिना मतलब उल्टे उल्टे कामों में लगे। ये नहाने का सही तरीका। अब देखो मैं कह रहा था नहाना नहीं आता, खाना नहीं आता, खाएंगे दमादम जैसा कोई भीतर कूड़ादान में डाल रहे हो, चबा चबा के खाया करो, फिर अच्छा खाया करो, सात्विक आहार। फिर ज्यादा खाते हैं तो ठसा ठस भर लेते हैं, किसी किसी को तो ऊपर तक भर लेते हैं, फिर जुगाड़ी करते रहते हैं दिन भर पशुओं की तरह, ऊपर आता रहता है। फिर गैस, फिर कब्ज, बहुत बुरी हालत रहती है, ऊपर से गैस, फिर नीचे से कोई इधर से, दूसरा ने इधर से छोड़ा, पति पत्नी माँ बच्चे बेटे बेटियां, चारों तरफ गृह युद्ध हो रहा, फायरिंग होती रहती है अंदर, गैस, ये सब छोटी छोटी। बैठना नहीं आता, ऐसे बैठना चाहिए सीधा, ऐसे नहीं बैठना चाहिए। बैठना नहीं आता, देखना नहीं आता, भाई भद्रम करने भी श्रीराम देवा भद्रम पश्चिम अक्षभृत। अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अच्छे से बैठो, अच्छे से सो, पता नहीं क्या उल्टा पुल्टा हो रखा। अब देखो एक बढ़िया चीज और सिखाता हूं। 100 साल तक आपको चाहिए कि आपकी आंखें ठीक रहें, तो सुबह उठ करके त्राटक कर लिया करो, पीछे मुड़ के देखो, घूमो। अभी 1 मिनट आज अभ्यास करो, ऐसे घूम जाओ, 1 मिनट आपको त्राटक कराते हैं, ये भी योग है, त्राटक, सूर्य का त्राटक। अभी जिस जैसे देखो कितना सुंदर सूर्य उदय हो रहा है ना, ये ऐसा सूर्य देखना चाहिए 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक। तो एक तो आपको डिप्रेशन नहीं होगा कभी भी जिंदगी में, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखिए, आंखें खोल के देखिए, आंखें बीच में पल के झपकना नहीं, ये डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा है। जो ऐसे सूर्य का, उगते हुए सूर्य का दर्शन करेंगे, उनको जिंदगी में कभी आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, मन एकदम कंट्रोल में रहेगा। शुरू शुरू में हो सकता है आपको थोड़ा आंखों में आंसू आ जाए, आने दो, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी देखते रहिए आप, बाद में बहुत शकून मिलेगा आपको। स्वस्ति पंथा मनुचरेव सूर्या चंद्रमसा विव। सूर्य हमारे जीवन का आदर्श है, सदा प्रकाश देता है ना, ऐसे सदा प्रकाशवान रहना अपने को भी, जीवन के पथ हमारे प्रकाशमान रहे। थोड़ी देर देखो देखो देखो, ऐसे ही बाद में 5 मिनट तक इसको आगे बढ़ाइए, 1 मिनट से शुरू करके 2 मिनट, 3 मिनट, और यदि कोई देख सके तो 5 मिनट देखे। पहले ही दिन क्या दिक्कत हो रही है। एक हमारे मित्र, उन्होंने पूरे दिन सूर्य का त्राटक करने का अभ्यास किया, पूरे दिन, सुबह से लेकर के सांझ ढलने तक। उनके शरीर में इतनी बीमारियां थी, पूरा शरीर बेकार हो गया था, बाल सफेद हो गए थे पूरे, और जिस्म में रोग ही रोग, और सूर्य का त्राटक करके वो दोबारा से जवान हो गया। अब आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर, फिर आज्ञा चक्र में देखिए इस सूर्य को थोड़ी देर। अभी ऐसे बैठे रहे शांत, तो जो बाहर सूर्य दिख रहे थे ना, वो अंदर आज्ञा चक्र में दिखेगा, और भीतर के चक्षु खुल जाएंगे। अपने आप ही ध्यान लग जाता है इससे। चलो आओ, अब मेरी तरफ मुख कर लो। ये सूर्य का दर्शन किया करते थे भोर में उठ करके सब। अब सूर्य तो जब उगता है तब तो सोते भी नहीं उठते, दर्शन कहां करेंगे? नियम बना लो, 5 मिनट जो सूर्य का दर्शन कर लेंगे ना, बड़ा अद्भुत लाभ होगा आपको।